तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेशियम का बढ़ जाना कार्डियक डिसरिथमिया करता है? करता है। क्या पोटेशियम बढ़ने के दौरान कार्डियक डिसरिथमिया हुआ या नहीं हुआ, यह देखने के लिए क्या करनी है? ईसीजी करनी है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको हाइपरकैलेमिया मिले, यानी जब भी आपके मरीज को पोटेशियम बढ़ा हुआ मिले, पोटेशियम बढ़ने का कारण किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, मोर सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। बर्न वर्न भी देखने को मिल सकता है जिसमें सेलुलर डैमेज के कारण। अब इसके अंदर कार्डियक डिसरिथमिया हुआ या नहीं हुआ, या कार्डियक अरिथमिया हुआ या नहीं हुआ, तो मुझे करनी पड़ेगी ईसीजी। अगर मुझे ईसीजी में दिल दौड़ता हुआ नहीं बल्कि फड़कता हुआ मिलेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि यह कंडीशन देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अब मुझे ईसीजी में क्या देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा, फ्लैट पी वेव, फ्लैट पी वेव, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और टाल टी वेव। अगर आपको दोस्तों ईसीजी में ऐसे कुछ चेंजेस मिल जाए तो आप बोल देना कि हां पोटेशियम के कारण कार्डियक डिसरिथमिया हो गया। पोटेशियम बढ़े और ईसीजी में अगर ये चेंजेस नहीं आए तो आप बोलना कि हाइपरकैलेमिया तो हुआ लेकिन अभी तक कार्डियक डिसरिथमिया नहीं हुआ। और अगर कार्डियक डिसरिथमिया नहीं हो, देखो बहुत डीप का सवाल पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर आपका पोटेशियम बढ़ गया, अगर आपका दोस्तों पोटेशियम बढ़ गया लेकिन कार्डियक डिसरिथमिया नहीं हुआ, तो कभी भी कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं देना है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर मेरे मरीज का पोटेशियम बढ़ा और पोटेशियम बढ़ने के कारण अगर मुझे कार्डियक अरिथमिया या कार्डियक डिसरिथमिया हुआ, तो मुझे हार्ट को स्टेबल करना है, तो मुझे हार्ट को स्टेबल करना है, यानी इसकी फड़फड़ाहट को शांत करना है, वरना मेरा मरीज मर सकता है। और इसकी हार्ट की फड़फड़ाहट को शांत करने के लिए मुझे यहां इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या देना है? कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। और अगर मैं यहां कैल्शियम ग्लूकोनेट की बात करूंगा तो 10:10 यानी 10% का एम्पूल है, 10 ml की कंसंट्रेशन और 10 मिनट में देना है। आज बहुत सारी नई चीजें सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। 10% है, 10 ml है और 10 मिनट में देना है। ये तीन चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि एक मरीज पोटेशियम का है, एक मरीज है जिसमें हाइपरकैलेमिया देखने को मिला है, हाँ बस अब ब्रह्मास्त्र में कार्डियो शुरू होने वाला ही है, एंडो पूरा हो जाएगा तो वो हो जाएगा, चलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सवाल लिखा जाता है कि एक मरीज है, पेशेंट कम इनटू इमरजेंसी डिपार्टमेंट ड्यूरिंग इनिशियल असेसमेंट, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द हाइपरकैलेमिया, आफ्टर दैट इनिशियली असेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, बट पेशेंट अरिथमिया इज एब्सेंट, व्हाट इज ए फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट? इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट? नहीं, देना ही नहीं है। अरे जब तुम्हारे दिल में फड़फड़ाहट नहीं हुई तो क्यों कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है? जब फड़फड़ाहट नहीं हुई, फड़फड़ाहट हो तो पहली प्रायोरिटी कैल्शियम ग्लूकोनेट। कुछ भी नहीं लिख के सीधा पूछे तो कैल्शियम ग्लूकोनेट। लेकिन अगर मेरा सवाल ये चिल्ला चिल्ला के लिख दे कि फड़फड़ाहट नहीं हुई, तो फिर आंख मीच के फिर कैल्शियम मत देना। फड़फड़ाहट अगर नहीं हुई तो फिर कुछ और जाएंगे, फड़फड़ाहट हुई नहीं तो ये तो सिर्फ फड़फड़ाहट रोकता है। अगली चीज, अगर इस कंडीशन को बोलूं 10%, 10 ml 10 मिनट, इसका मतलब यहां पर आप बोलोगे कैल्शियम ग्लूकोनेट शुड बी प्रोवाइडेड स्लो। लेकिन अगर मैं सवाल के ऑप्शन को चेंज कर दूं कि आपने इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, अगर आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट को ड्रिप में डाल दिया, 500 ml ड्रिप में डाल दिया, तो अब कैसे देना है? फास्ट देना है। मेरी बात को ढंग से सुनिएगा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और ऐसे ऑप्शन एग्जाम में आएंगे तो सिर्फ तुम ही जान पाओगे कि उत्तर क्या होगा, बाकी यूट्यूब पे तो टाइम पास ही होगा। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर इंजेक्शन, भाई मैंने 10 ml भरा, एकदम 10 ml का आता है, 10 ml भरा, 10% की कंसेंट्रेशन है, तो स्लो स्लो लगाओ, जू 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 जू, ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो। लेकिन अगर आपने मुझे कहा कि सर मैंने तो ड्रिप में डाल दिया 500 ml पे, तो अब धीरे धीरे मत खेलना। अब धीरे धीरे खेलेगा तो कब तक चढ़ेगा? मरीज तो मर ही जाएगा। तो अब क्या कर देना? फास्ट टीका। तो क्या मैं कैल्शियम ग्लूकोनेट फास्ट दे सकता हूं? दे सकता है। कब दे? जब ड्रिप में डाल। कब दे सकता है? जब ड्रिप में डाल। और ये तभी काम में लेना है जब तुम्हें क्या करना हो? हार्ट को स्टेबल। तो अगर मेरे फड़फड़ाहट होगी तो करूंगा, अगर फड़फड़ाहट शांत है तो नहीं करूंगा। दूसरे नंबर की कंडीशन क्या देखने को मिलता है?
टाइम पास ही हो रहा है यहाँ पे। सही बात है, निकल बेटा, पहली फुर्सत में क्या करेगा, बिना फालतू यहाँ रहेगा तो सिलेक्शन निकाल लेगा। ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर की कंडीशन में क्या करना होता है, सेलुलर शिफ्टिंग। ध्यान रखिएगा, क्या करना होता है, सेलुलर शिफ्टिंग वाली कंडीशन। क्योंकि अगर पोटेशियम बर्न का मरीज है, प्रोलॉन्ग वोमिटिंग का है, प्रोलॉन्ग डायरिया का है, कुछ भी कंडीशन है, कभी भी पोटेशियम आया तो आया कहां से, तुम्हारे शरीर से ही आया, तुम्हारी सेलों से निकल के आया, सेल में से निकल के ब्लड में आया और बढ़ गया। तो क्यों ना एक बार उससे दरख्वास्त की जाए कि मालिक अपने पोटेशियम को वापस ले लो, वरना हम शरीर से फेंक देंगे। भाई अगर कोई चीज गिर गई, जैसे मेरे जेब से 10 रुपए गिर गए, तो आप पहले तो मुझे यही कहोगे कि सिद्धार्थ सर ये 10 रुपए आपके हैं, ले लो, और नहीं लोगे तो हम तो बाहर फेंक देंगे, हम किसी का नहीं रखते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको सेलुलर शिफ्टिंग करानी है। इसके लिए क्या काम में लोगे, डेक्स्ट्रोज प्लस इंसुलिन। डेक्स्ट्रोज प्लस इंसुलिन अगर आप मरीज को दोगे तो आप में सेलुलर शिफ्टिंग होगी। और इसके अलावा आप दूसरे नंबर पे क्या काम में ले सकते हो, तो साल्बुटामोल निम्बुलाइजर। साल्बुटामोल का क्या काम में ले सकते हो, निम्बुलाइजर काम में ले सकते हो। अगर आपने इनहेलेशन रूप से साल्बुटामोल मरीज को दिया, अगर इनहेलेशन रूप से साल्बुटामोल दिया तो भी सेलुलर शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर की कंडीशन है कि डेक्स्ट्रोज प्लस इंसुलिन दिया तो भी सेलुलर शिफ्टिंग हो जाएगी। यहां पर आप प्यारे दोस्तों हो, मरीज के अंदर 100 ml डेक्स्ट्रोज में 10 यूनिट इंसुलिन काम में ले सकते हो। और अगर आपने सेलुलर शिफ्टिंग करवा दी तो तीसरे नंबर पे आप क्या लगाओ, बॉडी से एक्सक्रीट करवा दो। और एक्सक्रीट करवाने के लिए क्या लगाओगे, डाईयूरेटिक। कौन सा डायूरेटिक, तो कोई डायूरेटिक लगा दो, एक्सेप्ट कौन सा नहीं देना है, स्पर्नोलैक्टोन। ध्यान रखिएगा, स्पर्नोलैक्टोन का मतलब होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। अरे इसका मतलब होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बोला जाए कि सेलुलर शिफ्टिंग करवा दी तो मोस्ट प्रोबेबली तो सेटल हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को पीछे बच जाए तो उसको धक्का देके बाहर निकालो, एक्सक्रीट करवाओ, एक्सक्रीट में कोई डायूरेटिक दे देना। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि ई पेशेंट रीनल फेलियर, तो विच टाइप ऑफ डायूरेटिक इज ए मोस्ट प्रेफरेबली यूज। जैसा कि आपके सवाल में सीकेडी लिखा हुआ है, एकेडी और सीकेडी वाले मरीज में कौन सा डायूरेटिक बेस्ट होता है, क्योंकि यहां तो मैंने एक्सेप्ट स्पर्नोलैक्टोन लिखा है, इसका मतलब लूप भी होता है, ओस्मोटिक भी होता है, थायाजाइड भी होता है। लेकिन बेस्ट चॉइस बताओ कौन सा दोगे, फ्रूसेमाइड। और फ्रूसेमाइड को भी कभी फास्ट फॉरवर्ड दिया तो कानों में घंटियां बज जाएगी। तो यहां पर लूप डायूरेटिक बेस्ट देखने को मिलता है। समझ में आई मेरी बात? बोलो सांवरिया सेठ की जय।